नमस्कार दोस्तों, भारत के असली हीरो में आपका स्वागत है। आज हम उस युवा सन्यासी की कहानी जानेंगे जिसकी एक आवाज़ ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। वह व्यक्ति जिसने भारतीय संस्कृति को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बनाया और भारत के युवाओं को उठने, जागने और लक्ष्य पाने का मंत्र दिया। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही बहुत तेज दिमाग और शरारती थे। उन्हें पढ़ना, संगीत और खेलकूद सब में आगे रहना पसंद था। उनके अंदर सत्य की खोज की आग थी। वह हर चीज़ पर सवाल उठाते थे। वह हर किसी से पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, लेकिन कोई उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिर 1881 में उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने उनसे भी वही सवाल पूछा कि आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। इस जवाब ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया। वह रामकृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और तर्क वितर्क छोड़कर उनके सबसे प्यारे और योग्य शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने नरेंद्र को ज्ञान और शक्ति दोनों दी। जब गुरु ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने नरेंद्र को सन्यासी बनने और उनके संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का काम सौंपा। यही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। दोस्तों, संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यान किया और भारत की गरीबी और समस्याओं को बहुत करीब से देखा। यही उन्होंने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। फिर 1893 में वह भारत का संदेश लेकर अमेरिका के शिकागो पहुंचे। यहाँ चल रही थी विश्व धर्म संसद। किसी को यकीन नहीं था कि एक भारतीय सन्यासी इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 11 सितंबर 1893 को मंच पर खड़े होकर उन्होंने अपना भाषण इन शब्दों से शुरू किया, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। तालियां इतनी ज़ोर से बजी कि पूरा हॉल गूंज उठा। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। इस भाषण ने दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में वेदांत दर्शन को फैलाया। उन्होंने सिखाया कि सत्य को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है। जैसे अलग अलग नदियाँ अंत में समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म भगवान तक जाते हैं। उनके अनुसार नास्तिक वह नहीं जो भगवान को नहीं मानता, बल्कि वह है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। उनका सबसे बड़ा योगदान था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। यह संस्था आज भी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के सिद्धांत पर काम करती है। गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज चलाती है। स्वामी जी ने सिखाया, शक्ति ही जीवन है, कमज़ोरी मृत्यु है। उन्होंने युवाओं से कहा कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, तभी तुम देश की सेवा कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उन्होंने युवाओं को निडर बनने, सकारात्मक रहने और अपने हृदय की आवाज़ सुनने को कहा। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा पाप खुद को कमज़ोर समझना है। वह चाहते थे कि हर भारतीय अपने अंदर की अनंत शक्ति को पहचाने। दोस्तों, यह थी कहानी भारत के हीरो स्वामी विवेकानंद जी की, जिनकी वाणी आज भी हर भारतीय युवा को एक तूफान मचाने की प्रेरणा देती है। अगली बार मिलेंगे एक और असली हीरो के साथ। सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।